नमस्कार दोस्तों। रेडी सद के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी घटना की कहानी आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस कहानी को सुनकर डरना है या फिर ये सोचकर इग्नोर कर देना है कि नहीं, ये पक्का वहम होगा। लेकिन कुछ भी कहो, आज की कहानी इतनी ज्यादा डरावनी, इतनी ज्यादा खौफनाक है कि आपको सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको खुद को अमन की जगह रख कर इमेजिन करना है। आने वाले 15-20 मिनट तक मेरी बात ध्यान से सुनिए, आंख बंद कीजिए और बस कहानी के फ्लो में मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। अमन नाम का ये लड़का दिल्ली में अपने परिवार वालों के साथ रहकर अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। हाल फिलहाल में ही 2024 में ही उसे एक कॉलेज में एडमिशन हुआ। क्लास 12th उसने 2024 में ही पास किया था। इसका एक रूटीन था कि हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपनी दादी जी के गांव जाया करता था। यहाँ पर उसके मम्मी पापा और ये रहता था। दादा दादी का जो गांव था वो प्रयागराज के पास के एक छोटे से गांव में था, तो वहाँ पर वो हर साल जाया करता था गर्मी की छुट्टी में। लेकिन इस साल 2024 में जो गर्मियाँ पड़ी थी, क्लास 12th हुआ था, रिजल्ट आया था और एडमिशन वगैरह की भागा दौड़ी में वो दादी जी के गाँव नहीं जा पाया था। एडमिशन तो हो गया था लेकिन उसको दादी जी की याद बहुत सता रही थी। वो यही सोचता रहता कि यार मैं इस गर्मियों में वहाँ पर होता तो ये किया होता, यहाँ घूमा होता, ऐसा एंजॉय किया होता, वैसा एंजॉय किया होता। दुनिया भर की चीज़ें वो इमेजिन करता रहा। और अब आ गया टाइम फरवरी का, यही इसी महीने में वो दादी को इतना ज़्यादा मिस करने लगा कि अब लिमिट क्रॉस हो गई। अपने मम्मी पापा से ज़िद किया कि मम्मी पापा मुझे दादी जी से मिलने जाना है, मतलब आप मानो या ना मानो मैं जाऊँगा। उसके मम्मी पापा ने उसको बहुत समझाया, अरे बेटा थोड़ा समझने की कोशिश कर, अभी रिसेंट में ही तेरे कॉलेज स्टार्ट हुए हैं, असाइनमेंट वगैरह चल रहे हैं, ना जाने क्या क्या चल रहा है तेरा, और तू अभी चले जाएगा छुट्टी लेके, तेरा नुकसान नहीं होगा पढ़ाई का। इसने बहुत बहाने बताया, बहुत कन्विंस किया और जैसे तैसे उसके घर वाले मान ही गए। अब उसने अपनी टिकट बुक कर लिया, लेकिन अपनी अकेले ही नहीं, एक और चीज़ बता दूँ, अपने एक दोस्त को कन्विंस किया कि भाई जैद, मैं दादी जी के गांव जा रहा हूँ, चल बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी तूने अभी तक गांव वाली कोई लाइफ देखा नहीं है भाई, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा, इतनी खुली खुली हवा, इतना रियल ऑक्सीजन मिलता है कि मैं तेरे को क्या बताऊँ। वहाँ पे अपन को सुट्टा उट्टा भी मारेंगे तो एक अलग फीलिंग आएगी। तो चल, घर वालों को कुछ भी बहाना दे, 4-5 दिन की ट्रिप मार के आते हैं। जैद ने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया था और जैद की भी टिकट गांव जाने की हो गई थी। अब जैद पहली बार किसी गांव में कदम रखने जा रहा है, तो जैद से ज़्यादा उसका दोस्त अमन एक्साइटेड है कि मैं तो जा रहा हूँ दादी जी के गांव, अपने दोस्त को भी घुमाऊंगा और मस्त खेत में जाके सुट्टा मारा करेंगे, कितना मज़ा आएगा। अभी से ठीक 2 दिन पहले इन लोगों ने एक ऐसी ट्रेन पकड़े दिल्ली से जो कि इनके गांव रात के वक्त पहुंचाती। इसके लिए भी घर वालों ने बहुत मना किए थे अमन को कि क्या हरकत कर रहा है भाई, ऐसी ट्रेन पकड़ जो सुबह गांव पहुंचाए, रात में क्यों। लेकिन इसको इतनी हड़बड़ी थी, जो सीट मिली, जो ट्रेन मिली उसने बुक कर लिया, ज़्यादा सोचा नहीं। ठीक है भाई, वो लोग अपनी ट्रेन पकड़े, ऐसे टाइम पर पकड़े जो भी टाइम रहा होगा, लेकिन उनकी ट्रेन ने उनको वो गांव लगभग रात के 1:30-2 बजे पहुंचा दी। दोनों ही ट्रेन से उतरे और क्या नोटिस किए कि हम दोनों के अलावा पूरे रेलवे स्टेशन में इस ट्रेन से कोई उतरा ही नहीं है। लिटरली कोई भी नहीं उतरा था, एकदम घना सन्नाटा। छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है, तो कोई लाइट वाइट भी नहीं और कोई ज़्यादा कर्मचारी भी नहीं। एक छोटा सा टिकट घर बना हुआ है और वहीं पे स्टेशन मास्टर कुछ होगा, वहाँ पे भी बहुत डिम लाइट है, शायद अंदर काम कर रहे होंगे। इन लोग बोले चलो कोई बात नहीं। ये लोग रेलवे स्टेशन से थोड़ा बाहर निकले, प्लेटफॉर्म से बाहर निकले और अपना सुट्टा चलाएं, खुली हवा में मस्त से सुट्टा मारे हैं। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। बढ़िया से सुट्टा मारा और सुट्टा ख़त्म होते होते आया और इन लोगों ने रियलाइज किया, शिट, अरे यार। जैद ने सबसे पहले बोला कि अरे यार, इतनी रात गए, इतने छोटे से गांव में साधन मिलेगा घर तक जाने का। ये बोलता है शिट यार, जैद मैं सोच ही नहीं पाया था यार, यहाँ से घर 17 किलोमीटर दूर है, 17, और इतने बजे कोई ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अपने को नहीं मिलेगा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में जैद को सामने से एक बस दिखाई देती है। बस की हल्की डिम सी लाइट
जो कि क्रॉस करके आगे वाली सड़क से कहीं आगे तरफ जा रही थी। जैद ने तुरंत बोला, अरे तू क्या बोल रहा है, साधन नहीं मिलेगा, देख वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसको पकड़ते शायद यहीं से बन रही है। तो अमन बोलता है, यार एक मिनट, हर साल दादी जी के गांव आता हूँ, कभी मुझे इस बस के बारे में किसी ने बताया नहीं। नहीं यार, ऐसा भी हो सकता है चलती होगी, रात में तो पहली बार आ रहा हूँ ना, चल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, दौड़ के उस बस को पकड़ते। ये दोनों बस की तरफ दौड़ के बढ़े हैं और बस को रुकवा लिए। कंडक्टर ने बस के दरवाजे को झटके में खोला और ये दोनों जल्दी जल्दी चढ़ गए। ये दोनों अपना बैग उतार ही रहे थे कंधे से कि इतने में कंडक्टर ने झटके से धड़ करके उस गेट को बंद किया और बस भी एक झटके के साथ आगे बढ़ी। ऐसा झटका जो लगता है ना बस का, ऐसा खतरनाक स्पीड से बढ़ाते ऐसा पीछे हटते दोनों गिरने जैसे हुए और रियलाइज किए कि शिट, इस पूरी बस में हम दोनों, कंडक्टर अंकल और ड्राइवर अंकल के अलावा कोई भी नहीं है। घबरा गए और घबराहट के मारे तुरंत ही जैद कंडक्टर से बोल पड़ा, कह रहा अंकल आपने ये ऐसे दरवाज़ा क्यों बंद कर दिए? तो कंडक्टर ने बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया, जाना है कि नहीं जाना है, चल चुपचाप से सीट में जाके बैठ जा। और ये चीज़ इन लोगों को बहुत ब्लंट और बहुत ज़्यादा रूड लगी, लेकिन खैर जाना तो था और शायद इस बस के अलावा इनको कोई और साधन नहीं मिल रहा था। इसलिए थोड़ा पीछे की तरफ यही सीट में ये लोग अपना बैग ले गए और जैसे ही बैग ऊपर रखे हैं, वो जो सीट के ऊपर बना हुआ रहता है ना रैक, जहाँ पे बैग वैग रखते हैं, वो बैग वहाँ पे रखे हैं और पीछे पलटे हैं और रे तेरी तो जैसी पलटे हैं ये क्या देखे कि इनके अलावा बस में और 10-12 लोग बैठे हुए हैं। दोनों का दिमाग खराब हो गया। बोले साला जैसे ही हम लोग बस में चढ़े थे तो कंडक्टर और ड्राइवर और हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, अब ये 10-12 लोग कैसे प्रकट हो गए? नॉर्मली लोग दिख रहे थे और प्रॉपर सीट में बैठे हुए हैं, जैसे प्रॉपर एक सवारी होती है। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, इनका दिमाग खराब हो गया। एक दूसरे की तरफ देखे और धीरे से बोले, साला जब चढ़े थे तो कोई दिखा नहीं था ना, तुझे भी नहीं दिखा था कि यह सिर्फ मेरा ही वहम था? दोनों ने ही सेम बात बोले, नहीं यार बस में कोई भी नहीं था। खैर बस ने एक और झटका ली और बस की स्पीड बढ़ गई। कंडक्टर इन लोगों के पास आया, बोला कि कहाँ जाना है तुमको? इन लोगों ने गांव का नाम बता दिए। कंडक्टर ने टिकट नहीं काटा और वापस से बड़ी अजीब चाल चलते हुए सामने तरफ चले गया जहां पर ड्राइवर रहता है। इन लोगों को बड़ा वियर्ड लगा, ये फ्री में लेके जाएगा क्या, टिकट क्यों नहीं ले रहा है? अब जैद और अमन एक एक इंसान की तरफ नोटिस कर रहे हैं। बस में जितने लोग बैठे हुए हैं सबको ध्यान से देख देख के नोटिस कर रहे हैं कि सब लोग की बॉडी में साला मूवमेंट क्यों नहीं है। सारे के सारे लोग बस ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे ही। अरे ऐसे ही कोई कैसे बैठे रह सकता है यार? थोड़ा हिलेंगे, किसी के कान में मक्खी आएगी, किसी की आंख में कीड़ा घुसेगा, किसी को मच्छर काटेगा, कुछ तो होगा। कुछ नहीं हो रहा था लिटरली। ये चीज ने आने वाले 10-15 मिनट तक इन लोगों को और भी ज्यादा डराई। अब इन लोगों का गांव मुश्किल से और 15-20 मिनट की दूरी पर था। तो अचानक से अमन जैद से बोल पड़ा, भाई मुझे इस बस में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बस की रफ्तार भी कुछ समझ में नहीं आ रही है मुझे, और बस पता नहीं किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, अंधेरा भी है। भाई अपन बस से उतर जाए क्या? जैद बोलता है, भाई नेकी और पूछ मैं भी सेम बात बहुत देर से सोच रहा था, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देख मेरे पास एक आइडिया है, मैं कंडक्टर के पास जाता हूँ और बोलता हूँ मुझे सुसु आई है। कंडक्टर बस को रुकवाएगा, मैं बाहर थोड़ा टाइम लगाऊंगा, तू बोलना अरे मेरा दोस्त कहाँ रह गया है, मैं उसको देख के आ रहा हूँ, आप 2 मिनट बस रुको, और तू भी बस से उतर जाना। मैं अंधेरे तरफ रहूँगा, इस तरफ जहाँ पे भी ज़्यादा अंधेरा कोई पेड़ रहेगा बड़ा सा, मैं उस तरफ रहूँगा, तू आ जाना और फिर वहीं की वहीं अपन भग लेंगे। ये बोलता है ये अच्छा आइडिया है, ऐसे ही करते हैं। 2 मिनट बाद जैद अपनी जगह से उठा और कंडक्टर के पास जाके सेम बात बोला। कंडक्टर ने बस रुकवा भी दिया। ये बस से उतरा और बस से उतरते उतरते पीछे पलट कर देखा और उसने कंडक्टर के पैरों तरफ नोटिस किया। कंडक्टर के पैर, दोनों पैर एक चुड़ैल के पैर जैसे उल्टे थे। इस चीज के कारण जैद की दुखी दक 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 करके और बढ़ गई। वो पीछे तरफ और देखकर अपने दोस्त को इशारा देना चाह रहा था कि कुछ भी हो जाए बस से उतर जाना, लेकिन अब डर भी है
और वो बस से उतर भी चुका है तो अंदर देख के कैसे इशारा कर रहे, सामने भूत जैसा एक्चुअल भूत कंडक्टर खड़ा हुआ है। खैर वो बड़ी हिम्मत करके गया और सही में सुसु आ गई। वो सुसु कर ही रहा था और टाइम लगाने लगा। इतने में अमन ने सेम कांड अंदर किया, जो बात बोला था, जो इन लोगों ने प्लानिंग बनाए थे, सेम बात बोला और बोला मैं देख के आता हूँ। बैग छोड़ दिए थे लिटरली इन दोनों ने अपना, नीचे उतरा और बड़ा पेड़ दिखाई दे दिया। पेड़ के पीछे छिपा हुआ वो इसको इशारा करते हुए भी दिखाई दे दिया। दौड़ने लगा अमन, जैद भी दौड़ने लगा और दोनों अंधेरे तरफ बहुत तेज भागे, बहुत गंदा वाला तेज भागे। भागते 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 इन लोगों को रियलाइज होने लगा कि अब हम सेफ हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, हम एक भूतिया बस से बच चुके हैं। एक्चुअल में वो भूतिया बस है, ये जैद को समझ में आया था, अमन को नहीं। अमन तो सिर्फ डर गया था इसलिए भाग रहा था और जैद की एक्टिविटीज देख के और ज्यादा घबरा कर भाग रहा था। एक बाग आया, एक बगीचा जैसा आया और यहाँ पर दोनों ने अपनी रफ्तार कम किए, अब चलने जैसे होने लगे और अब जैद ने पूरी बात अमन से बताया। और इतने में ये लोग चलते चलते किसी से टकराए हैं और सामने देखे तो कौन था, वही कंडक्टर हाथ में लाल रंग का गुलाल लेके। कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये जैसी टकराए हैं देखे वही कंडक्टर है, इनके ऊपर वो लिटरली गुलाल ऐसा फेंके और ये गुलाल से बचे हैं दोनों और फिर बच के फिर भागे हैं दूसरी तरफ, भयंकर तेज भागे। और लिटरली जितने ये भाग रहे थे ये लोग नोटिस कर रहे हैं इस जंगल में, इस बगीचे में जितने भी जानवर पक्षी रहे होंगे सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से। पक्षी अपनी जगह से उड़ने लगे, कौवे काव 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 करते हुए, ना जाने इतने सारे चमगादड़ कहाँ से आ गए थे, ना जाने जितने कुत्ते भेड़िए शियार जो भी रहे होंगे वो सब जोर जोर से रोने लगे। ये भाग रहे हैं भाग रहे भाग रहे हैं और किस्मत से 20 मिनट भागने के बाद, अनाप शनाप तो समझ में नहीं आ रहा है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 20 मिनट भागने के बाद ये लोग एक गाँव में पहुंचे। उस गांव में एक आदमी, बूढ़ा आदमी दातून करता हुआ इनको बड़ी विचित्र निगाहों से देख रहा था। ये लोग उस आदमी को देखकर सहम गए बिल्कुल कि एक और भूत तो सामने नहीं आया, और तुरंत ही उसके पैर की तरफ देखे और समय की तरफ इन लोगों ने थोड़े अपना जोर डाले कि इस वक्त टाइम लगभग 4 बजे का हो चुका है। भूत प्रेतों का समय अब खत्म। ये एक ऐसा समय है जब पॉजिटिव एनर्जीज जागना शुरू कर देती है और नेगेटिव एनर्जीज भागना। तो बस एक दूसरे की तरफ देखे और बोले नहीं, नॉर्मल आदमी भी हो सकता है। इतने में वही आदमी इनकी तरफ आया और बोला क्या हो गया भाई, ऐसे भाग के क्यों आ रहे हो, चोर वोर तो नहीं हो? ये बोलते नहीं नहीं अंकल, चोर वोर नहीं है, हमारे साथ ऐसा वैसा हो गया। अंकल बोला चलो 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 चलो। ये अंकल, अब देखो गांव का जगह, गांव में लोग उड़ जाते हैं, 4-5 बजे उड़ जाते हैं, बढ़िया दातुन नातुन करते हैं, अपनी दिनचर्या बढ़ा देते हैं। शहर के लोग तो 4 बजे सोते हैं भाई। तो ये अंकल अपने घर की तरफ ले गया, एक खटिया लगी हुई थी, खटिया में बिठाया इनको, एक लोटे में पानी दिया, पानी पे बोले पैर धो, बोले तो नेगेटिव एनर्जी पैर में चिपक के आती है, हम नहीं चाहते हमारे घर के अंदर आए। फिर घर के अंदर लेके गया, अंकल ने चाय पिलाए और चाय पिलाते पिलाते अंकल ने बताया बेटा तुम बड़ी किस्मत वाले हो, वो बस साधारण बस नहीं थी, वो मौत की बस थी, शैतानों की बस, एक भूतिया बस थी जो कि कुछ समय पहले नॉर्मल हुआ करती थी। एक बड़ी खतरनाक दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना ये कि वो बस बड़े अच्छे से जा रही थी और एक ट्रक ने टक्कर मार दिया था और बड़ी गंदी पलटी थी और ऑन द स्पॉट उस बस में जितने लोग सवार थे, लगभग 12-13 लोग, एक ड्राइवर एक कंडक्टर ऑन द स्पॉट मर गए थे। उसके बाद से वो बस चलना शुरू करी वापस से। सबको दिखाई नहीं देती, सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखाई देती, जो लोग अंधेरे सुनसान इलाके में भटक रहे होते। और वो बस का सहारा, उस बस से लिफ्ट जो कोई भी लेता तो वो बस उसे ख़त्म करके रख देती। सभी लोगों को मालूम है इस इलाके के कि उस बस में भूत घूमते हैं और नॉर्मल लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। बस भाई तुम लोगों के साथ भी ये होने वाला था, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। शायद तुम्हारे कर्म, तुम्हारे माता पिता के कोई काम रहे होंगे, ऊपर वाले का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहा होगा जो तुम लोगों की जान बच गई। वरना मैंने तो ये भी सुना हो कि वो जो कंडक्टर है जिसकी भी आत्मा दिखाई देती है लोगों को, वो जैसे तुम लोगों ने बताया तुमको कंडक्टर की आत्मा दिखाई दी मेन, वो जो गुलाल फेंकता है ना, वो गुलाल जैसी ऊपर पड़े तो इंसान तुरंत ही फड़फड़ा के मर जाता।
इनफैक्ट हम लोगों ने खुद ने कुछ लोगों के ऐसे लाशें देखे, मृत शरीर देखे जिनके चेहरे में पूरा गुलाल भरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही गुलाल। और अब जब तुम बता रहे हो तो मैं वो कॉम्बिनेशन बैठा पा रहा हूँ बेटा। सचमुच में बड़ी किस्मत वाले हो। अभी कहाँ जाना है तुमको, इज्जत से बताओ। इन लोगों ने जहाँ जाना है उस गांव का नाम बताया। अंकल ने बोला कि ठीक है बेटा, रुको, उजाला निकलने दो, यहाँ से ऑटो चलना शुरू हो जाती है, उसमें बैठ के जाना। तो बस ये लोग थोड़ा बैठे, झपकी अपकी भी मारे, फिर उजाला हो गया। फिर इन लोगों को थोड़ा सा नाश्ता कराया अंकल जी लोगों ने, जिनके घर ये लोग रुके हुए थे, और फिर ऑटो भी आ गई। ये लोग बैठ के निकले। अभी 2 दिन पहले की तो घटना है, ये लोग उसी गांव में हैं। और अभी एक हिला देने वाली बात अमन ने बोला कि भैया आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं दादी जी के घर पर आ गया हूँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई है, मुझे लिटरली आत्माएं फील हो रही हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन कंफर्म हो जाता हूँ कि वो मेरा वहम है, डर है या सच्चाई है, और फिर आपको अपडेट देता हूँ। और अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको पूरा बताता हूँ कि दादी जी के घर पे आने के बाद मेरे साथ और क्या हो रहा है। मैंने बोला भाई बिल्कुल, मेरे साथ साथ जितने लोग इस कहानी को सुनेंगे सब रेडी रहेंगे कि तेरे साथ सब कुछ ठीक है कि नहीं, कि वो भूत ने, वो आत्माओं ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ी है। हम जानना चाहते हैं, जानना चाहते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब तक इस वीडियो को देख लिए हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो, कल हो सकता है कल इसी का बने, लेकिन हाँ हो सकता है कल के बाद वाला दूसरा वीडियो आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।